हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले ओथेलो। इसको लगभग 1603 से 1604 में लिखा गया है दोस्तों, और पहली बार इसको लंदन के व्हाइट हॉल पैलेस में 1 नवंबर 1604 में परफॉर्म किया गया था। याद रखें, परफॉर्म किया गया था, नॉट पब्लिश। ओके, और ओरिजिनली इसको पब्लिश किया था 1622 में। दोस्तों, 5 एक्ट का ये प्ले है और ये एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। इसकी जो स्टोरी है वो दो लोगों के बीच घूमती रहती है, ओथेलो और यागो। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कैरेक्टर देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो ओथेलो ये इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो है। ये डेस्डिमोना ये दोस्तों वेनिस की निवासी ब्रुबेंजियो की बेटी है। यागो ये इस प्ले का विलन है। और कासियो ये ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। एमिलिया ये यागो की वाइफ है और डेस्डिमोना की मेड है, यानी सर्वेंट है उसकी। रोडरिगो ये दोस्तों डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है। ब्रुबेंजियो ये डेस्डिमोना के फादर, ये मैंने अभी आपको बताया था। और ये ड्यूक ऑफ वेनिस। ये मोन्टानो ये दोस्तों गवर्नर था साइप्रस का ओथेलो से पहले। साइप्रस दोस्तों ये भी एक जगह है। लोडोविको ये ब्रुबेंजियो का एक रिलेटिव है। और ग्रेंजियानो ये भी ब्रुबेंजियो का एक रिलेटिव है। क्लाउन ये ओथेलो का सर्वेंट है। अब हम एक्ट वाइज और सीन वाइज इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है वेनिस की एक सड़क पर, जहाँ पर रोडरिगो और यागो बातें कर रहे हैं। रोडरिगो डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है, लेकिन जब उसे ये समाचार मिलता है कि डेस्डिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है तो उसे बहुत दुख होता है। वो यागो से कहता है कि मैंने तुम्हें किस बात के रुपए दिए थे, मैं तुम्हें किस बात के लिए धन दे रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम डेस्डिमोना की एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखोगे, अब ये कैसे हो गया। ये सुनकर यागो को भी बहुत बुरा लगता है। यागो भी दोस्तों ओथेलो से यहाँ पर नाराज़ है, क्योंकि वो चाहता था कि उसको लेफ्टिनेंट बनाया जाए, लेकिन यागो के स्थान पर ओथेलो ने कासियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है। जबकि कासियो को दोस्तों लेफ्टिनेंट के पद का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, इसलिए यागो को और बुरा लगता है। वो रोडरिगो से कहता है, चलो ऐसा करते हैं, हम इसके फादर के यहाँ चलते हैं। यानी ये जो लड़की है डेस्डिमोना, ये ओथेलो के साथ भाग गई है, इसके फादर ब्रुबेंजियो, तो इसके यहाँ चलते हैं और बताते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी ओथेलो के साथ भाग गई है। तो यागो और रोडरिगो ये ब्रुबेंजियो के यहाँ पहुँचते हैं, यानी उसके घर जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ओथेलो के साथ भाग गई है। रोडरिगो ब्रुबेंजियो से कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें ओथेलो के यहाँ लेकर जाता हूँ। तो वो ब्रुबेंजियो को ओथेलो के यहाँ पर लेकर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्ट 1 सीन 1 खत्म होता है। अब एक्ट 1 सीन 2 शुरू होता है। जैसे ही ब्रुबेंजियो ओथेलो के यहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि यहाँ पर ड्यूक ऑफ वेनिस का मैसेंजर खड़ा हुआ है, वो ओथेलो को बुलाने के लिए आया है। तो ब्रुबेंजियो वहाँ पर कुछ नहीं कहता। वो सोचता है कि ऐसा करता हूँ, जब ये ओथेलो ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने जाएगा, वहीं इसकी शिकायत करूँगा कि इसने मेरी बेटी पर जादू टोना कर दिया है और नशे का प्रयोग करके इसने उसको चुरा लिया है। अब यहाँ पर एक्ट 1 सीन 2 खत्म होता है। अब एक्ट 1 सीन 3 शुरू होता है। अब इस सीन में जैसे ही ओथेलो ड्यूक ऑफ वेनिस के यहाँ पहुँचता है, तो ड्यूक ऑफ वेनिस उसे आदेश देते हैं कि तुम गवर्नर के रूप में साइप्रस चले जाओ। तभी ब्रुबेंजियो ड्यूक ऑफ वेनिस से शिकायत करता है कि ओथेलो ने झूठ बोलकर और किसी जादू टोने से या नशे का प्रयोग करके उसकी बेटी को उससे चुरा लिया है। तो फिर ड्यूक ऑफ वेनिस ओथेलो से कहते हैं कि जो ब्रुबेंजियो ने तुम पर इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच है, तुम कुछ कहना चाहोगे। तो ओथेलो ड्यूक ऑफ वेनिस से कहता है कि देखिए, मैंने इनकी बेटी पर कोई जादू नहीं किया है, यही मुझे अपने घर पर बुलाते थे और मैं इन्हें जब अपने जीवन की रोमांचक घटनाएं सुनाता था तो ये सुनकर इनकी बेटी मुझसे प्यार करने लगी। अब ड्यूक ऑफ वेनिस ने डेस्डिमोना को बुलाया, यानी डेस्डिमोना को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम वास्तव में ओथेलो से प्यार करती हो। तो वो हाँ एग्री कर देती है कि हाँ मैं ओथेलो से प्यार करती हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ और मैं इसके साथ साइप्रस जाना चाहती हूँ। तो डेस्डिमोना के फादर ने जो ड्यूक ऑफ वेनिस से जो शिकायत की थी, तो वो ड्यूक ने वो शिकायत रद्द कर दी। तो अब जब रोडरिगो को ये सारी घटना पता लगती है कि डेस्डिमोना भी ओथेलो से प्यार करती है, उसकी बीवी है, तो वो बहुत दुखी होता है। तो यागो से समझाता है कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा करो तुम अपनी सारी संपत्ति बेच दो और सारा धन लेकर मेरे साथ तुम भी साइप्रस चलो। अब दोस्तों ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। अब होता है शुरू एक्ट 2 सीन 1। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन जाते हैं कि ये जो घटना हुई है ये किस एक्ट में हुई है, कौन से सीन में हुई है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्ट 2 सीन 1। अभी तक नाटक चल रहा था वेनिस में दोस्तों। अब इसकी जो प्लेस है नाटक की वो अब हो जाएगी साइप्रस। ड्यूक ऑफ वेनिस को ये पता लगा था
कि जो तुर्क हैं वो वेनिस पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए उसने ओथेलो को अपनी आर्मी के साथ उनसे लड़ने के लिए भेज दिया। तो जिस समुद्री रास्ते से तुर्क आ रहे थे, वो एक भयंकर तूफान के कारण तुर्कों के जो जहाज थे वो पानी में डूब जाते हैं। अब इधर से ये लोग भी जा रहे हैं साइप्रस समुद्री रास्ते से, जैसे ओथेलो, डेस्डिमोना, कासियो, यागो, एमिलिया, रोडेरिगो। लेकिन इनके रास्ते में भी तूफान आता है दोस्तों, बट ये लोग पहुंच जाते हैं, कैसे न कैसे बच बचा के पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही ये लोग साइप्रस पहुंचते हैं तो अब दोस्तों कहानी का असली सीन शुरू होता है। ये जो दोस्तों कासियो है, जो ओथेलो का लेफ्टिनेंट था, ये उसकी बीवी यानी डेस्डिमोना से हंसकर बातें कर रहा होता है। तो ये सब यागो देख लेता है। तो उसके माइंड में एक तरकीब आती है, एक प्लान आता है कि मैं क्यों ना डेस्डिमोना के खिलाफ ओथेलो को भड़का दूं कि तुम्हारी वाइफ का चक्कर कैसियो से चल रहा है। तो ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एक्ट 2 सीन 2। तो जैसा कि पता था कि तुर्की जो है वो वेनिस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन समुद्र के रास्ते जब वो आ रहे थे तो एक तूफान के कारण वो सभी लोग मर जाते हैं, यानी तुर्कों का जो जहाज़ होता है, उनके जो सैनिक होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो इस तरह से ये जो ओथेलो की सेना है ये युद्ध जीत जाती है। तो ये खबर सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, यानी जो साइप्रस के जो लोग थे, जो नगरवासी थे, बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। और इधर जो है डेस्डिमोना और ओथेलो की शादी भी हो चुकी है, तो उसके लिए भी उत्सव मनाया जाता है। ओथेलो की तरफ से सबको दावत भी दी जाती है। तो दोस्तों फंक्शन के दौरान क्या होता है, ये जो कासियो है ये शराब तो पीता नहीं है, तो लेकिन यागो चाल चल रहा है, वो अपनी चाल चलता है और कासियो को शराब पिला देता है और नशे में उसे धुत कर देता है, मतलब इतनी पिलाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब यागो रोडेरिगो से कहता है कि तुम ऐसा करो, कासियो को कैसे भी भड़काओ कि वो तुम पर हमला करे। तो वो रोडेरिगो ऐसा ही करता है, उसे भड़का देता है। तो कासियो उसे मारने के लिए उसके पीछे तलवार लेकर भागता है। तो रास्ते में उसे मोंटानो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कासियो और मोंटानो की झड़प हो जाती है। मतलब कासियो मानता नहीं है और बदतमीजी कर देता है। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, किसकी, मोंटानो की और कासियो की। तो इतनी रात को जब ये शोर शराबा बाहर होता है तो ओथेलो अपनी नींद से उठकर, यानी ओथेलो सो रहा था दोस्तों अंदर, इधर फंक्शन चल रहा था और ओथेलो आराम कर रहा था। तो उसने देखा कैसा शोर है, तो वो बाहर आता है तो देखता है कि कासियो ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रखा है और कासियो ने बहुत तमाशा बना रखा है यहाँ पर, और उसने मोंटानो से भी हाथापाई की है। तो ओथेलो से नाराज हो जाता है और उसे उसके पद से हटा देता है। तो अब पद से हटने के बाद दोस्तों क्या होता है, कासियो बहुत परेशान हो जाता है और वो यागो से मिलता है और उससे पूछता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो पद छिन गया। तो यागो जो होता है बहुत चालाक है, चाल चल रहा है वो, तो वो उसे सलाह देता है कि ऐसा करो, तुम डेस्डिमोना के पास जाओ और डेस्डिमोना से रिक्वेस्ट करो कि वो ओथेलो को मना ले और तुम्हें तुम्हारा पद वापस मिल जाएगा। ऐसा करके दोस्तों वो क्या कर रहा है, वो ओथेलो और डेस्डिमोना के बीच में ये शक पैदा करवाने की कोशिश कर रहा है कि कासियो और उसकी वाइफ डेस्डिमोना के बीच में कोई चक्कर है। ये जो यागो है पूरी प्लानिंग करके बैठा है। अब ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एक्ट 3 सीन 1। अब कासियो दोस्तों एमिलिया से मिलने जाता है और अपने साथ कुछ म्यूजिशियंस को भी लेके जाता है, जिससे कि वो अपना गाना यानी इन लोगों का गाना ओथेलो को सुनवाए, ओथेलो का मनोरंजन करे और ओथेलो की नाराज़गी जो है वो खत्म हो जाए और उसे उसका पद वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ओथेलो का नौकर आता है, कहता है यहाँ पर शोर मत करो, अपने सभी ये जो म्यूजिशियंस को तुम लेकर आए हो यहाँ से लेकर जाओ। इसके बाद एमिलिया आती है और कासियो को समझाती, चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। अब एक्ट 3 का सीन 2 शुरू होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओथेलो इस सीन में जो किला है उसका निरीक्षण करने जाता है, उसे चेक करने जाता है। और एक्ट 3 सीन 3 में देखिए क्या होता है। देखिए अब इस सीन में क्या होता है, यागो ने जो कासियो को एडवाइस दी थी कि तुम डेस्डिमोना से मिलो, वो ओथेलो से तुम्हारी सिफारिश करेगी तो तुम्हें तुम्हारा पद वापस मिल जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है। और तो डेस्डिमोना उससे कहती है कासियो से, ठीक है मैं ओथेलो से तुम्हारी सिफारिश करूंगी और तुम्हें तुम्हारा पद वापस मिल जाएगा। अब इधर यागो ओथेलो के कान भरता है कि तुम्हारी वाइफ डेस्डिमोना और कासियो को कोई चक्कर चल रहा है। अब जैसे ही डेस्डिमोना कासियो की सिफारिश ओथेलो से करती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि शायद मेरी बीवी का चक्कर उससे चल रहा है। अब यागो इधर एक और चाल चल रहा है। यहाँ पर ओथेलो परेशान हो जाता है और यागो अपनी वाइफ एमिलिया से कहता है कि तुम मुझे वो रुमाल ला कर दो जो ओथेलो ने अपनी वाइफ को दिया है, यानी डेस्डिमोना को दिया है, कैसे भी करके मुझे ला कर दे दो। तो जब ओथेलो परेशान हो जाता है, यानी डेस्डिमोना उससे सिफारिश करती है कासियो की, तो परेशान हो जाता है। तो डेस्डिमोना उसे वो रुमाल देती है
कि ठीक है लो तुम अपना पसीना वगैरह पोंछ लो जो भी है, तो वो रुमाल वहीं गिर जाता है। ओथेलो कहता है ये तो बहुत छोटा रुमाल है, तो वो रुमाल वहीं गिर जाता है और एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है और वहाँ से ले जाती है और यागो को दे देती है। अब ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। अब एक्ट 3 सीन 4 शुरू होता है। अब यागो ओथेलो का शक यकीन में बदलने के लिए एक और चाल चलता है। वो ओथेलो से कहता है कि सर आप अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी वाइफ से वो रुमाल मांगिए जो आपने उसको दिया था, आपके प्यार की निशानी। उसने वो रुमाल कासियो को दे दिया है। तो ओथेलो को थोड़ा डाउट होता है कि क्या ये सच बोल रहा है। तो जब वो अपनी वाइफ डेस्डिमोना के पास जाता है ओथेलो और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे वो रुमाल दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन डेस्डिमोना वो रुमाल नहीं दे पाती क्योंकि वो तो एमिलिया ले गई है। अब ओथेलो डेस्डिमोना पर बहुत गुस्सा करता है। तो डेस्डिमोना यागो से कहती है कि ये क्या हो गया, प्लीज़ तुम सब कुछ ठीक कर दो ना, ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यागो डेस्डिमोना उससे कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं इनको शांत कर दूंगा, यानी ओथेलो का गुस्सा शांत कर दूंगा। अब एक्ट 4 सीन 1 शुरू होता है। अभी तक तो यागो दोस्तों डेस्डिमोना को भी तसल्ली दे रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं ओथेलो को गुस्सा शांत कर दूंगा। लेकिन इधर वो ओथेलो को भी भड़का रहा है कि देखो कासियो और डेस्डिमोना का कोई चक्कर चल रहा है, अगर आपको बिलीव नहीं होता देखिए मैं प्रूव करता हूँ। तो वो ओथेलो से कहता है ठीक है मैं कासियो को बुलाऊंगा, उससे बातें करूँगा, आप कहीं दूर खड़े होकर हम दोनों की बातें सुनना और हमको देखना, तो आपको सब बिलीव हो जाएगा कि ओथेलो का डेस्डिमोना का और कासियो का कोई चक्कर है। अब ओथेलो एक कहीं दूर किसी जगह पर छिप जाता है और कासियो आता है और वो यागो से बातें करता है। यागो उससे एक वियांका नाम की वेश्या के बारे में बातें कर रहा होता है। तो कासियो उसकी बातें सुनकर हंसता है। ओथेलो को ये लगता है कि कासियो डेस्डिमोना से मिलने की, जो डेस्डिमोना से छिप छिप कर मिलता है कासियो, उससे मिलने की ये बातें बता रहा है और हंस रहा है। तो ओथेलो को और गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर वियांका आती है और कासियो को वो रुमाल देती है जो ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था। जब कासियो वहाँ से चला जाता है तो ओथेलो यागो के पास आता है। तो यागो ओथेलो को बताता है कि ये जो रुमाल आपने डेस्डिमोना को दिया था, डेस्डिमोना ने ये कासियो को दे दिया, कासियो ने एक वेश्या को ये रुमाल दे दिया था। अब ओथेलो का शक यकीन में बदल जाता है कि कासियो का और उसकी वाइफ का कोई चक्कर है। अब ओथेलो डेस्डिमोना को मारना चाहता है। वही सोचता है कि मैं उसे जहर देकर मार दूं, लेकिन यागो उससे कहता है कि नहीं, आप उसे जहर देकर मत मारिए, जिस बिस्तर पर उन्होंने दुराचार किया है आप उसी बिस्तर पर डेस्डिमोना को गला घोंटकर मारिए। तभी वहाँ पर लोडोविको और ग्रेसियानो आ जाते हैं वेनिस से। तो वो एक पत्र लेकर आते हैं, मतलब ये दोनों एक पत्र लेकर आते हैं, ड्यूक का पत्र था वो, ड्यूक ऑफ वेनिस। उसमें लिखा था कि ओथेलो को वापस वेनिस जाना है और कासियो को साइप्रस का गवर्नर बना दिया गया है। ये पढ़कर ओथेलो बहुत निराश हो जाता है। तो ये सीन यहाँ खत्म होता है। अब शुरू होता है एक्ट 4 सीन 2। अब इस सीन में ओथेलो डेस्डिमोना के बारे में एमिलिया से पूछता है, यानी एमिलिया उसकी मेड है ना, इसलिए उससे पूछता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। तो एमिलिया उसकी तारीफ करती है, लेकिन ओथेलो ये बात नहीं मानता। और इधर यागो रोडेरिगो को भड़काता है कि तुम ऐसा करो, कैसियो को मार दो। अब एक्ट 4 सीन 3 शुरू होता है। इस सीन में क्या होता है, डेस्डिमोना और एमिलिया बातें कर रही हैं। डेस्डिमोना एमिलिया से कहती है कि कोई भी औरत अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन एमिलिया उसकी बातों से सहमत नहीं है। उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी औरत अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। अब शुरू होता है एक्ट 5 सीन 1। तो मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि यागो रोडेरिगो को भड़काता है कि तुम कासियो को मार दो। तो एक बार रात में रोडेरिगो को कासियो वियांका के घर के पास मिल जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो कासियो मरता तो नहीं है, कासियो थोड़ा घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर यागो आता है और वो रोडेरिगो को मार देता है। इससे क्या होगा कि इल्ज़ाम कासियो पर आ जाएगा। अब एक्ट 5 सीन 2 में क्या होता है, ओथेलो डेस्डिमोना के कमरे में जाता है, वह सो रही होती है। जैसे ही वह जगती है ओथेलो उसका कत्ल कर देता है, यानी उसका मर्डर कर देता है। इधर एमिलिया ओथेलो को बताने आती है कि कासियो पर हमला हुआ है, लेकिन जब वो ये देखती है कि डेस्डिमोना यहाँ पर मरी पड़ी है, ओथेलो ने उसको मार दिया है, तो एमिलिया पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ओथेलो से बताता है कि ये इसने मुझसे बेवफाई की है, इसका चक्कर कासियो से था, इसने वो रूमाल कासियो को दे दिया। इस तरह से सारी स्टोरी आपको पता है। लेकिन एमिलिया बताती है कि वो रूमाल तो मैंने अपने पति यागो को दिया था। फिर ओथेलो सारी बात समझ जाता है कि किस तरह से यागो ने एक ये चक्कर चलाया था। जब यागो को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ एमिलिया ने ओथेलो को सब कुछ बता दिया है, तो वो अपनी वाइफ को छुरा घोंप कर भाग जाता है, लेकिन बाद में पकड़ा जाता है और डेस्डिमोना के मर्डर के इल्ज़ाम में ओथेलो को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद ओथेलो आत्महत्या कर लेता है। कासियो साइप्रस का गवर्नर बन जाता है और
जो ग्रेसियानो था वो ओथेलो की सारी संपत्ति का मतलब उसको देख रेख करनी है, जो भी ओथेलो की संपत्ति है ग्रेसियानो को ये सब देख रेख करनी है। और जो लोडोविको था वो ये सारी इंफॉर्मेशन देने वेनिस चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये प्ले खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।